दो भाई थे। माँ बाप इनके बचपन में ही गुजर गए थे। बड़े भाई ने कम पढ़ लिख कर ही नौकरी करना प्रारंभ कर दिया और अपने छोटे भाई को पढ़ाता गया। बड़े भाई ने बहुत अच्छा किया क्योंकि वह जानता था कि सारी जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर है। उसने कम पढ़ा मगर अपने भाई को अच्छे से पढ़ाया। अब वह भाई पढ़ लिख तो लिया मगर नौकरी नहीं मिल रही थी। वह चाह रहा था कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए जिससे मेरा आगे के जीवन चल सके। वह पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छा ही था, लेकिन बड़े भाई में एक प्रॉब्लम थी। वह हमेशा एहसान जताता था। वह हमेशा निगेटिव कमेंट्स एवं ताने मारते रहता था कि मैं तुम्हें पढ़ाया लेकिन तुम अभी तक जॉब नहीं ले पाए। तुम्हारे बराबर के सभी लड़के जॉब कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें पढ़ा लिखा कर मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि तुमसे जॉब होगा ही नहीं। तुम इस लायक हो ही नहीं। जिधर से भी आता उसे कुछ न कुछ हमेशा सुनाता। छोटे भाई ने सोचा यह बात भी अच्छी है कि इन्होंने मुझे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, लेकिन हमेशा निगेटिव कमेंट्स करते हैं, ये अच्छा नहीं। लेकिन फिर भी वह सुनता था। एक दिन बड़े भाई ने तो हद ही कर दी। बड़े भाई ने कहा, तू बेकार है, निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसे ही पड़ा रहेगा, तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू निकल जाओ मेरे घर से ही। छोटे भाई को लगा कि डांटना फटकारना तक तो अच्छी बात है, पर ऐसे कहना कि निकल जाओ मेरे घर से, यह तो सरासर इंसल्ट है। ऐसे तो यह मेरे बड़े भाई हैं, पर अब यह नहीं चाहते कि मैं इनके साथ रहूं। उसने भी मन ही मन सोचा और निश्चय कर लिया कि मैं अब चला ही जाऊंगा। और जब वह घर से निकलने ही वाला था, तब बड़े भाई ने उसे समझाने के बजाय उसे बोला कि अगर एक बाप की औलाद है तो तुम इस घर में वापस कभी नहीं आएगा। छोटे भाई को लगा कि पहले हम दोनों के बीच की बातें थी, लेकिन अब तो यह हमारे पिताजी पे चला गया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मेरा प्राण चला जाए लेकिन मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊँगा। भाई को प्रणाम किया और चला गया। अब रास्ते में सोचने लगा, आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ। ऐसे ही सोचते विचारते बहुत दूर एक गांव में पहुंच गया। उस गांव के मंदिर में गया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और लौटकर भगवान के मंदिर के सीढ़ियों पर ही बैठ गया। उसी समय एक बूढ़ी अम्मा आई और मंदिर में जाकर पूजा की और पूजा करके वापस आ रही थी तो उस माँ ने कहा, लगता है सुबह से रोटी नहीं खाई तूने, चल मेरे घर, मैं तुम्हें रोटी खिलाती हूँ। लड़के ने भी पीछे पीछे चल दिया। घर जाकर लड़के ने पेट भर भोजन किया। फिर उस माँ को पाँव छूकर प्रणाम किया और बोला, माँ आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? माँ ने कहा, बेटा मैं भी एक माँ हूँ। बच्चे का मुख देखकर मैं पहचान जाती हूँ कि वह भूखा है या पेट भरा हुआ है। फिर माँ ने पूछा, आखिर बात क्या है जो तुम वहाँ भूखे प्यासे बैठे थे? तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। मैं बहुत दुखी हूँ माँ, मेरे पास कोई कार्य नहीं है, जा रहा हूँ कहीं नौकरी ढूंढ लूँगा। तो उस माँ ने कहा, बेटा एक बात बता, तेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तू यह घर भी छोड़कर मेरे यहाँ से भी जाना चाह रहा है, अपने भाई का घर तूने छोड़ ही आया है। मेरे हिसाब से तुझे एक कार्य करनी चाहिए। बोला, क्या? तुम पढ़ा लिखा है ना? लड़के ने बोला, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ माँ, अपने भाई साहब के आशीर्वाद से। तो माँ ने बोली, इस गांव में कोई टीचर यानी कि मास्टर साहब नहीं है, क्यों ना तुम इस गांव के बच्चों को पढ़ाए और इस गांव के लोग भी तुम्हारा बहुत आदर करेंगे। क्यों इस नौकरी के चक्कर में पड़े हो? उस व्यक्ति को बात बहुत अच्छी लगी और बोला, माँ आपका आइडिया बहुत अच्छी है। उस माँ ने भी उसकी हेल्प की और सबसे पहले अपने ही घर के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा दिया। फिर धीरे धीरे गांव वाले ने उनके लिए एक झोपड़ी बना दिया। अब उसकी एजुकेशन तो बहुत अच्छी थी ही, उसने जो बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया उसकी प्रशंसा शहर तक पहुंच गई। अब तो दूर दूर से शहर के बच्चे ट्यूशन लेने आने लगे। अब उसकी प्रशंसा बहुत दूर दूर स्कूल कॉलेजों तक पहुंच गया।
एक दिन एक स्कूल का मालिक को इसके बारे में पता चला तो उसने इस व्यक्ति के पास आया और बोला, मेरा इस नाम से एक स्कूल है, आपने तो नाम सुना ही होगा। उसने बोला, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल का प्रिंसिपल आप बने। यह बात सुनते ही वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह चाहता ही था कि इतनी बड़ी जॉब उसे मिले। बहुत सब्रों से उसकी यही चाहत थी, लेकिन मिल नहीं रहा था। फिर मात्र 2 मिनट उसने कुछ सोचा विचारा और जॉब करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को याद आई उस माँ जिसने उस समय रोटी दी जब पेट में कुछ नहीं था, व्यवस्था भी हाथ में नहीं थी। याद आ गया वह गांव जिस गांव के बच्चे को पढ़ाते समय उसकी बात शहर तक पहुंच गई। अब वह प्रिंसिपल भी बनने से इनकार कर दिया। अगर वह पैसे के लिए नौकरी करता तो वह निश्चित रूप से स्वीकार कर लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह कमाई के लिए नहीं कर रहा था, सेवा भाव है उसका कि इस काम ने मुझे रोटी दी है, इस काम को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस गांव में ही रह के यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगा। उस स्कूल का मालिक फिर 1 सप्ताह बाद आया। सोचा अब इसका दिमाग कुछ ठंडा हो गया होगा, तो उस व्यक्ति ने फिर बोला, क्यों आप बार बार परेशान होते हैं? मैं निश्चय कर चुका हूँ, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम मेरे स्कूल नहीं जाओगे? उसने बोला, नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर पढ़ाऊंगा। उसने फिर बोला, तुम मेरे स्कूल नहीं जाओगे? इसने फिर बोला, नहीं। तो उसने बोला, कोई बात नहीं, अब तुम नहीं जाओगे तो क्या हुआ, स्कूल यहाँ आएगा। तुम नहीं जा सकते तो मेरा स्कूल ही चलकर यहाँ तक आएगा। मैं इस गांव में भी एक स्कूल बनवाऊंगा, तब तो तुम पढ़ाओगे। तो इसने मंजूर कर लिया। स्कूल का मालिक ने इस गांव में भी एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाया और प्रिंसिपल इसे ही बनाया गया। यह कर्मठ एवं सुयोग्यशील व्यक्ति था। कुछ दिन बाद इस स्कूल का भी इतना नाम हुआ कि दूसरे शहर के लोग यहाँ पढ़ने आते और हॉस्टल में रहते। स्कूल की पूरी जिम्मेवारी प्रिंसिपल साहब के पास ही थी। एक दिन एक गरीब व्यक्ति आया और मैनेजर से कहा, मुझे नौकरी चाहिए। तो मैनेजर ने कहा, ऐसे भी आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ आपको नौकरी एक क्लर्क के रूप में मिलेगी, लेकिन प्रिंसिपल साहब सिग्नेचर करे तब। कल तुम सुबह में प्रिंसिपल के आने से पहले से ही आकर उनका इंतजार करना, लेकिन आप जान ले कि वह गरीब आदमी कोई और नहीं, उस प्रिंसिपल का बड़ा भाई था। कल सुबह जब प्रिंसिपल अपने चेंबर में आ रहे थे, तभी उसका बड़ा भाई बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रिंसिपल के कक्ष में तेरा क्या कार्य है? मैं जानता हूँ तुम आज भी नौकरी के लिए आया होगा, पर मेरी नौकरी तो मैनेजर साहब ने कह दिया कि मिल जाएगी। बस प्रिंसिपल साहब आकर सिग्नेचर करेंगे, मुझे नौकरी मिल जाएगी। तुम आज भी किसी काम के नहीं हो। उसके बाद छोटा भाई प्रिंसिपल के सीट पर जाकर बैठ गया। यह देख बड़े भाई की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मन ही मन सोचने लगा कि अब तो नौकरी नहीं मिलेगी। जिसको मैंने घर से निकाल दिया, क्या आज वह मुझे जॉब देगा? तभी छोटा भाई खड़ा हुआ, पैर छुए और पैर छूकर बोला, भैया आपको नौकरी मिल जाएगी। आपने थोड़ा कम पढ़ा लिखा, इसलिए आपको क्लर्क की नौकरी मिल रही, और आपको भगवान ने कुछ दिया तो आपने अभिमान किया, शायद इसलिए आपको यह दिन देखना पड़ रहा। और आप हमसे वादा करेंगे कि किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे, तभी आपकी यह जॉब पक्की है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।